नीलम वैली के अंदर मौजूद हूँ और बाबून जाने लगा हूँ। पाकिस्तान का टफ ट्रैक, पाकिस्तान का जो सबसे टफ ट्रैक है वो यही है बाबून का। और खुदा ना खास्ता यहाँ से जीप नीचे गिर जाए। इतने खूबसूरत पहाड़ है यार, नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते यार? खूबसूरती अब देखे, रुक गया ना। आहिस्ता 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 आहिस्ता। जी मेरी बाइक तो गई है गिर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। सो आई एम इन कुंडल शाही नीलम वैली के अंदर मौजूद हूँ और बाबून जाने लगा हूँ। पाकिस्तान का टफ ट्रैक, और मैं इसको टफ पाकिस्तान का इसलिए कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बम्पी और बहुत ही ज़्यादा पथरीला इलाका और वाटरफॉल्स बहुत डेंजरस आती हैं। जवेद साहब मेरे साथ है, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जवेद साहब आप? आर यू एक्साइटेड? वेरी गुड। आप वेरी गुड नहीं, वेरी गुड नहीं, वहां जाके आपके ना ये आपने ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? अच्छा तो जवेद साहब कोई टेंशन कोई मसला? जवेद साहब मेरे साथ हैं। तो इस टाइम मैं जो है वो सितंबर का महीना है, 6 सितंबर, और जुमे का बहुत ही मुबारक दिन है। तो जुमे के दिन हम लोग बाबून चढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है, मुश्किलात के बाद ही आसानियाँ आती हैं। तो मुश्किलात के बाद आपको एक ऐसा ट्रैक और एक ऐसी वैली देखने को मिलती है जो कि अगर मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत वैली है तो ये गलत बात नहीं होगी। जी हाँ, ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत वैली है और तकरीबन 12,700 फीट की बुलंदी पे ये वाक़ है। जी तो आपको एक बात तो बताना भूल ही गया मैं, हम लोग यहाँ आएंगे कैसे? तो जब आप आज़ाद कश्मीर आते हैं तो मुजफ्फराबाद से सीधा आप लोगों ने आना है कुंडल शाही, और कुंडल शाही से आप लेफ़्ट साइड पे मुड़ते हैं तो कुंडल शाही तकरीबन आफ्टर तकरीबन 1.5 किलोमीटर बाद कुंडल शाही वाटरफॉल आ जाती है, जो कि बिल्कुल मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। और इसके बाद जनाब आगे एक जो छोटी सी आबादी आती है वो कुटन है। तो हम लोग जब बाबून जा रहे हैं वो बेसिकली जागरा वाली साइड से जा रहे हैं, और जबकि एक रास्ता और भी आता है जो कि कैरन वाली साइड से जाता है। तो ये 8 मुकाम से आगे कैरन आता है। तो हम लोगों ने क्या सोचा है, क्या प्लान किया है कि हम लोग इस रास्ते से जागरा वाली साइड से जाएंगे और कैरन वाली साइड से वापस आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग दोनों रास्तों को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो सो गाइज स्टे ट्यून, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रास्ता कैसा लगा। तो नाइट तो वहाँ मैं स्पेंड नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ इस टाइम हो गए हैं जी 8:48 हो गए। तो बस अब हम रेडी हैं और अब हम निकलने लगे हैं। ऐसा पता है कि ये जो बाबून वाला रास्ता है ना, इसमें आप ज़्यादा ना खाएं, जो खाएंगे आपको वॉमिट आना शुरू हो जाएगी। जवेद साहब रोड मास्टर 200 लेके जा रहे हैं बाबून में। रोड मास्टर 200 कौन सा मॉडल है जी आपका? 82 मॉडल है। 1982 मॉडल जो है वो हम इस दफ़ा लेके जाएंगे बाबून में। 200 सीसी बहुत ही फेमस बाइक है और मोस्टली इस बाइक को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जवेद साहब ने उसको काफ़ी माशाल्लाह मेंटेन किया हुआ है। चैनल का नाम है सलमान जोन। सलमान जोन, जोन जो है वो Z से नहीं है, वो X से है। ये लिखा हुआ है मेरे बाइक पे। तो ये देखें जी,
बाइक जो है वो मैंने पहले ही सारा टाई अप कर लिया था। ये है जी मेरे चैनल का नाम, XONE जोन, सलमान जोन। जावेद साहब इज़ रेडी। और ये इनका रोड मास्टर 200 सीसी बाइक, एंटीक बाइक, और इन्होंने पता नहीं कहाँ चीज़ें लगाई हुई हैं। जावेद साहब तुसी की चाहते हो, की चाहते हो दसो। तुसी की टीटू पार्टियां लाई हैं ना रोड वास्ते तो कौन चाहिए। जावेद साहब आपका बाइक माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन मेरा आपसे एक चीज से इख्तिलाफ है, आपने इसकी चीजें ऊपर सॉर्ट आउट सही तरीके से नहीं की हैं। ये नेक्स्ट टाइम में बिल्कुल, ये नेक्स्ट टाइम आपकी ऐसे होनी चाहिए पैकिंग। ये देखें, हर चीज डब्बों में चीज होनी चाहिए। ये नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आपकी तरह हो जाएगा। ये पहला मेरा आपके साथ टूर है, बाबून वैली, नागा पर्वत वगैरह वगैरह। बाबून की तरफ जा रहे हैं तो एक आदमी एक्स्ट्रा होना चाहिए जो आपकी बाइक को धक्का लगाए, क्योंकि ये जो फ्लड आया उसकी वजह से रास्ता ख़राब हो गया है। हम तो 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। जहाँ तक भी जा सके तो जाएंगे। उसके बाद फिर अगर ज़्यादा ख़तरे में नहीं डाला जहाँ तक इंशाल्लाह इजीली जाया गया वहाँ तक जाएंगे। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जी तो हम लोग कुंडल शाही से बाबून के लिए निकल पड़े हैं। सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। 9:15 हो गए। एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। प्लान ये था कि सुबह 7 बजे निकलेंगे, लेकिन देर हो गई। राइडिंग जैकेट मैंने नहीं पहनी है क्योंकि उसका सीन ये है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ ठंड होनी है। आखिर यार 12,700 फीट पे जाना है। ले जी, ये है जी कियान नाला ब्रिज। ये देखें जी, वेलकम टू कुटन। कुटन आई थिंक शुरू हो चुका है यहाँ से, बल्कि नहीं, कुटन बस ये कुटन का एरिया ही स्टार्ट हो गया। कुटन नीलम वैली। ब्रिज तो शानदार बना हुआ। जी मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ से रोड जो है, बेसिकली इस पूरे ट्रैक, ये तकरीबन जो है राउंड अबाउट, अगर आप इसे टोटल कर लें तो कई लोग 25 किलोमीटर इसको कहते हैं, कई लोग 27 किलोमीटर कहते हैं। तो अब एग्जैक्ट तो पता चलेगा, मैं आपको ऊपर जाके बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितने किलोमीटर हमें यहाँ से पड़ता है। तो अभी मेरे जो रीडिंग है वो 242 किलोमीटर जो है वो टैकोमीटर में शो हो रहा है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि पाकिस्तान का जो सबसे टफ़ ट्रैक है वो यही है बाबून का, और इसके बाद रत्ती गली का भी टफ़ ट्रैक है। तो लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़्यादा टफ़ है। अभी हम लोग जाएंगे, आइडिया हो जाएगा कि कितना टफ़ है। और एक बंदा तो अकेला जाना बहुत ही उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है, तो एक ऑप्शन ये भी थी कि हम लोग सामान को नीचे रख जाएं, लेकिन हम लोगों ने वापस इस साइड से नहीं आना, हम लोगों ने तो कैरन वाली साइड से आना है। और मैं आपको बता दूं, कैरन वाली साइड से आपको वापसी पे जो रास्ता आता है वो अपर नीलम भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ, और उसके साथ एक रास्ता निकलता है पतलियाँ झील को। तो आप लोग वहाँ पतलियाँ झील भी वहाँ विज़िट कर सकते हैं वापसी पे। आपको बता रहा था कि जी बाइक के ऊपर सामान बहुत ज़्यादा है, और पिछले 4 दिन पहले आज से बारिश हुई थी, जिसकी वजह से इस टाइप का कीचड़ जो है वो वहाँ है। और कीचड़ की वजह से आपको 2 बंदे होने चाहिए जो बैक साइड से धक्का लगाएं। ये एक इशू है। जावेद साहब की मुझे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि जावेद साहब माशाल्लाह उनकी एज भी काफ़ी है और जवानों वाला वो काम कर रहे हैं। इनको मैं अगर आगे रखता हूँ तो मट्टी छोड़ेंगे ये, और आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं तो जाहिर सी बात है एडवेंचर कर रहा हूँ,
हम तो मट्टी खाने के आदी हैं, लेकिन ये है कि मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आप एग्जैक्टली देख नहीं सकेंगे, तो ये एक फैक्ट पड़ेगा। और उनको आगे रखने का मुझे इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो नज़र आते रहें। ये देखें जी, कुटन जो है वो 2 किलोमीटर है अभी आगे, और जागरा 14 किलोमीटर है। तो आपको बताया था ये हम लोग जागरा वाली साइड से जा रहे हैं। तो अभी जब तक रोड अच्छा है तो हम थोड़ा सा बाइक को भगा लेते हैं। जीप्स वाले जो है 3-3.5 घंटे लगा देते हैं। चूँकि हम लोगों ने आपको सारी चीज़ों से आगाह करना होता है, तो इस वजह से हम लोग प्रॉपर जो है वो तो आपको 3 घंटे की वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको सारे ट्रैक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें। मुझे ऐसे लग रहा है कि जावेद साहब पीछे रह गए हैं, बस इनको पीछे रखने का यही एक प्रॉब्लम है। अब मुझे पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो पीछे कहाँ रह गए हैं। अच्छा, जब तक ये रोड साफ़ है ना, हम कोशिश करें इसको थोड़ा स्पीडली कवर कर लें, ताकि आगे तो हमने हो ही स्लो जाना, मजबूरी बन जानी है। और बिल्कुल मेरे ख्याल से इतने फासले पे रहें कि मैं आपको नज़र आता रहूं और आप भी शीशे में मुझे नज़र आते रहें। ज़्यादा पीछे ना हो, फिर मुझे रोक के चढ़ाइए है ना, फिर मुझे रोक के रुकना भी मुनासिब नहीं होता, वो बाइक वापस स्लिप होता है। ठीक है, तो ये देखें जी, बस ऐसे ही एक बस्ती सी है कुटन। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान का टफ़ ट्रैक क्यों है। एक होता है डेंजरस ट्रैक और एक होता है टफ़ ट्रैक। तो ये बेसिकली टफ़ ट्रैक है, इट्स नॉट अ डेंजरस। हाँ, इन अ सेंस आप डेंजरस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ ज़्यादा हाइट नहीं है। मतलब 12,000 ठीक है, 12,700 फीट की बुलंदी पे है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन इसकी खाइयाँ जो है ना वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं है। नांगा पर्वत जो है उसकी खाई, आप यकीन करें, आप नीचे देख ही नहीं सकते। आप नीचे देखेंगे तो आपको खौफतारी होगा। इसी वजह से वो पूरे वर्ल्ड का सेकंड डेंजरस ट्रैक है। तो लेकिन इससे ज़्यादा इजी है, अगर आप नीचे ना देखें तो इस ट्रैक से ज़्यादा इजी वो है। बस ये मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी जी। तो कुटन से हम लोग निकल आए हैं, तो ये आप पहली जो है वो स्टीप शुरू हो गई है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। और CB 150F माशाल्लाह चढ़ाइयों पे चढ़ने के लिए शेर है, शेर। अभी सेकंड गियर में जा रहा है, तो फर्स्ट करना पड़ेगा, लेकिन इट्स अ पावरफुल बाइक। मैंने इसको तकरीबन 20,800 किलोमीटर इसको रन कर लिया और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड। और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि 150cc बाइक इज़ द मोस्ट परफेक्ट बाइक फॉर द नॉर्थ एरियाज़। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आप ऐसा ही बाइक रखें जिसका स्पेयर पार्ट आपको इजीली जो है वो अवेलेबल हो हर जगह से जी। तो अभी तक के लिए हम लोग इतनी हाइट पे आ चुके हैं, ये देख लें आप। हाइट वो आप देख रहे होंगे, वो उस नाले के साथ साथ हम लोग उस साइड से ऊपर से चढ़े हैं और वहाँ से आए हैं। ऊपर चढ़ने के बाद ऐसे ही लगता है ये यहाँ इतनी करीब से आए हैं, जबकि ऐसे करीब नहीं है। हम वो वहाँ से राउंड करके और ये इस ट्रैक से पूरा जो है हम लोग आए हैं। स्टीप का आइडिया चढ़ाते हुए कैमरा बिल्कुल भी शो नहीं करता। मैं आपको थोड़ा सा पीछे होके दिखा देता हूँ स्टीप किसे कहते हैं। ये देखें, ये स्टीप काफ़ी है स्टीप। नो बाउंड्री। जावेद साहब का वेट कर लेते हैं। ओके हैं?
क्या कह रहे हैं? ये फायदा होता है इंटरकॉम का कि मैं आपको बता देता भाई आगे से जीप आ रही है। ये अब देखें ना, ये प्रॉब्लम होती है कि आपको फुल अब एहतियात से बाइक यहाँ चलानी पड़ती है। और जीप पे भी आप आए ना तो आप ये सोच के आए, जीप अगर अब जीप वाला आपको ज़्यादा सवारियों को बिठा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो गुंजाइश के मुताबिक, वो आपको वहाँ जाके ही पता चल जाएगा कि बड़ी जीप में कितने लोग बैठ सकते हैं और छोटी जीप में कितने लोग बैठते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने अगर जीप पे सफ़र करना है इधर। तो आप ओवरलोडेड जीप, क्योंकि वो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो फिर भर देते हैं, लेकिन आप अपनी जान की फ़िक्र करें। वो देखें ना, वो खुदा ना खास्ता यहाँ से जीप नीचे गिर जाए तो ओवरलोडेड हो तो फिर क्या बने। अब ये उतराई उतर रही है, ऐसा ही रोड है, कभी ऊपर चढ़ेगा कभी नीचे उतरेगा। मुझे अब अपने से ज़्यादा जवेद साहब की टेंशन लग गई है। आप कह सकते हैं ये पहले बंदे होने हैं 200 पे जो बाबून पहुंचेंगे। और मेरे इंटरकॉम लगी हुई है, जवेद साहब को मैंने कहा था आप इंटरकॉम ले लें, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टूर के लिए, ख़ास तौर पे कि अब मैं उनसे आगे हूँ और मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। मैं उनको बाकायदा तौर पे बता सकता हूँ कि आगे गाड़ी आ रही है, आप ब्रेक लगा लें। तो अब बिल्कुल भी नहीं बता सकता उनको। ये स्टीप देख लें कितनी है यार, ये देखें स्टीप बहुत है। मैं अभी ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ ये कितनी स्टीप बनती है। जवेद साहब आ रहे हैं, देखें थर्ड गियर फारिग, ये देखें जी कितनी स्टीप है। वो देखें पहाड़ कैसे पहाड़ हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं यार, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, माशाल्लाह। अल्लाह की कुदरत को चेक करें। ऐसे नहीं हम लोग यहाँ आ जाते, ऐसे नहीं आ जाते, कुछ मज़े आते हैं तो यहाँ आते हैं। ये वो नाला नहीं है, ये वो नाला नहीं है जी। आप निकले बाबू जाने? हाँ बाइकों पे? हाँ, नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते यार? चलो देख लो, अल्लाह खैर करे यार। अब इसे, ये जागरा नाला है, हाँ ये जागरा, ये देखें जी, ये जागरा वो रास्ता निकलता है ना बाबून को, हाँ ये सामने रास्ता निकलता है बाबून को। निकलता है। दूसरा ये है कि ये 5 मिनट तक आगे आपका ये 25 सड़क आएगी, उसके बाद बिल्कुल ऑफ रोड जाएंगे बाबून इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। चलें जी। जो भी बाइक जाते हैं उनकी क्लच प्लेटें फारिग होगा, वो आते जाते ही नहीं है। क्लच प्लेटें रखी ही है ना आपने? चलें आ जाए, नारा मारे। ये है जी जागरा नाला, जो मैंने आपको बताया था। हम जागरा वाली साइड पे से जा रहे हैं, और वो जो दूसरा रास्ता है ना जहाँ से हमने वापस आना है कैरन वाली साइड से, वो रास्ता इससे तकरीबन 25% इससे कम है, मतलब इससे कम नहीं, सॉरी, इससे आसान है। तो ये रास्ता उससे कदरे मुश्किल भी है। और जैसा कि अभी तक तो हमें जो भी लोग मिले हैं वो ये कह रहे हैं आप इन बाइक्स पे इतना लोड लेके नहीं जा सकते हैं। तो तो जागरा नाला हमने क्रॉस कर लिया,
और उसके बाद भाई साहब बता रहे हैं जी 5 मिनट तक आपको ऐसा रोड मिलेगा, उसके बाद आप ऑफ रोड ही आपको सारा मिलेगा। तो ये नाला हमारे साथ साथ जा रहा है और हम इसके साथ साथ जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। आप लोग सब लोगों ने बताना है, कमेंट करना है और लाइक भी करने हैं। आप लोगों ने हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है भाई साहब। थोड़ा सा करना है। बहुत ही टफ ट्रैक कर रहे हैं, ये बहुत ही टफ ट्रैक है। आओ आगे वेदर चेक करें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टुडे इज़ 6 डेट ऑफ सितंबर 2024 और हम लोग जा रहे हैं बाबून। बाबून इसको क्यों कहा जाता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। बाबून इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ जानवर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, बंदर बहुत पाए जाते थे, जिसकी वजह से इसका नाम बाबून रखा गया। तो बाकी ये टॉप है, ऊपर आप कैंप मिलेंगे आपको और आप अपना भी कैंप लगा सकते हैं। रेवड़ बकरियों का ये है जी कश्मीर की खूबसूरती। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ऊपर बाबून। माशाल्लाह धूप निकली हुई है, मौसम कदरे बेहतर है। तो तकरीबन कुंडल शाही से हम लोग 18 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। मेरे बाइक का जो मीटर था वो तो शो कर रहा है तकरीबन 20 किलोमीटर, लेकिन मुकामी लोग कह रहे हैं जी 18 किलोमीटर आप अभी ऊपर आए हैं। तो 18 किलोमीटर तक जो था वो प्रॉपर कारपेटेड रोड था, कोई इशू नहीं था, सिर्फ स्टीप ज़्यादा थी। लेकिन वो रास्ता आप देखते हैं, इस रोड से हम लोग आए हैं और वो रास्ता देखें आप, बहुत ही ज़्यादा अब प्रॉपर तरीके से ऑफ रोड शुरू होना है, जो कि ये चीज़ टफ हो गया। तो साथ साथ नाला बह रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको जाके थोड़ा सा वो आगे दिखा भी देता हूँ रोड भी, कि आगे से रोड कैसा शुरू होने वाला है। तो अभी मैंने कहा थोड़ा सा 18 किलोमीटर बाइक जो है वो ड्राइव कर ली हम लोगों ने। ये देखें जी, इस साइड से हम लोग आए हैं। माशाल्लाह क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। जी, तो इस नाले के बारे में मैं आपको बता रहा था। बस अल्लाह खैर करे, ज़्यादा वो ना आए, कीचड़ ना हो, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कवर कर लेंगे। वाओ, नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफ रोड शुरू हो चुका है और हम लोग चढ़ते हैं। प्रॉपर ऑफ रोड शुरू। अभी तक सब लोगों ने यही कहा है कि आपसे नहीं चढ़ा जाएगा। वो कहते हैं जी आप नहीं जा सकते हैं, ट्राई ना करें, जीपों पे जाएं। दिस इज़ एक्सट्रीम ऑफ रोड विद हैवी वेट। हमारे पास बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत वेट है। पीछे मैंने आपको बाइक दिखाया हुआ, बाइक पूरा लदा हुआ था।
क्लच नहीं दबाना, फर्स्ट गियर में चलाते जाएं और इंशाल्लाह अभी आइडिया हो जाएगा। बस कीचड़ ना हो ऐसे रोड पे, फिर मुश्किल है सीन पार्ट। मैंने जब सबको कहा था इसे आगे निकाल लें। अब देखें रुक गए ना। रोक ले। हाँ जी इजी है, चलें ले जाएं, ले जाएं, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद साहब को मैंने आगे रखा हुआ है। गलत फंस गया मैं, अब यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। Oh my God. It's a very tough yaar. And sorry for the breathe noise. बहुत अजीब सी आती है ब्रीथ नॉइस, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि चढ़ाई के साथ साथ ना मेरा भी ज़ोर लग रहा है, तो सांसें बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं और ऊपर से ऑक्सीजन की कमी भी है, ये भी एक फैक्ट है। जवेद साहब बाइक पीछे आ रही है आपकी। हाँ जी फंस गई रहने दें, फंस गई, रोक लें रोक लें। मैं आता हूँ, रुक जा, मैं आता हूँ। जवेद साहब मैं आ रहा हूँ। बाइक मेरी बंद हो गई, जीप आ रही है पीछे। कैमरे में आपको वाइब्रेशन तो फील नहीं हो रही होगी, लेकिन मेरे से पूछें कि इतने बड़े पत्थरों पे क्या पोजीशन होती है। इतना। जवेद साहब फिर फंस गए, आई थिंक सो। मुझे बाइक यहाँ रोक के ना उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं जाता हूँ।
क्या स्टीप है भाई साहब। बहुत हौसला चाहिए इस जागरा वाली साइड से आने के लिए। मुझे शकील भाई ने रोका भी था कि आप यहाँ से ना जाएं। जवेद साहब की एज भी काफ़ी है तो उनके लिए थोड़ा सा ज़ोर लगाना, मैंने आपको बताया है कि ख़ुद भी ज़ोर लगता है, सांस का मसला होता है, सांस फूल जाती है इतनी हाइट पे जाके। तो जवेद साहब के ज़ाहिर सी बात है सांस भी फूलता होगा, टांगों का ज़ोर भी लग रहा होगा, वो देखें टांगें साथ लगा रहे हैं, बट नॉट बैड। जवेद साहब माशाल्लाह, वो व्हीली उठ गई यार, मेरे बाइक की व्हीली उठ गई है, आगे से उठ गया है भाई माशाल्लाह। अप्रिशिएट जवेद साहब बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हुए बाबून को ऊपर चढ़ने के लिए। गुड टू गो यार, बाकी अल्लाह खैर करे। अभी तक फ़िलहाल हम लोग इजी हैं, कोई मसला नहीं है, इजी हुआ। अगर इसी तरीके का ट्रैक आगे आता रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कर जाएंगे साथ ही कह रहा हूँ, कर जाएंगे, और साथ ही बाइक बंद हो गया। सीबी की सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इतनी सॉफ्ट अगर किसी बाइक की सस्पेंशन हो तो उस बाइक को ट्रेल जितना ऊंचा होना चाहिए, माउंटेन बाइक या डर्ट बाइक भी उसको कहते हैं, उस जितना ऊंचा होना चाहिए। तो इसमें आपको जंप्स ज़्यादा फील नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन ये जब जंप आता है तो नीचे लग जाता है। और उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा, अगर सामान ना होता तो फिर बहुत सही था। और अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि सामान नीचे ही रख देते तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था। इधर फंस गई है बाइक मेरी जी, तो अब फिर ज़ोर लगाना पड़ेगा यहाँ से। बिस्मिल्लाह, चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई वहाँ से चलती। मित्सुबिशी इंटरकूलर फंस चुकी है और यहाँ से अब हमें रुकना पड़ेगा जी, रुकना पड़ेगा जी। जवेद साहब, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से गाड़ियाँ रिवर्स होके जाती हैं ऊपर, है ना? और मेरे ख्याल से ये सबसे टफ जवेद साहब, लेफ़्ट साइड पे ना गिर जाना बस, बाकी अल्लाह खैर करे। चलें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, जाने दें, इधर से राइट साइड पे जाने देना, नहीं चढ़ा जाएगा। आऊँ मैं? रुक जाए 1 मिनट, फिर मैं आता हूँ, रुक जाए। नहीं जी, जवेद साहब की बाइक बंद। जवेद साहब, मैं इधर से ही आऊँगा, आपको चढ़ाता हूँ मैं। नहीं, चलें, आ जाए, चढ़ाएं, सलफ मारे, वो मार दें सलफ, चलें। जाने दे, जोर लगवाए ना। उतर गए आप। वाह, आहिस्ता। चल, ओ इधर रोके। इधर कहाँ रोकेंगे? मैं ले जाऊंगा ऊपर सीधा। चलो,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं भाई इधर हम नहीं जाएंगे। तो आप क्यों खड़े हैं? मैं आज क्यों मारे? बस ये तो हमें काम है। जरूरत पै गई है ना फिर मेरी। नाश्ता। हाँ जी, हाँ बंद कर दें। 1 मिनट। पीछे से जोर मिल गया ना गाड़ी को, हाँ। पीछे से रनिंग मिल गया, फिर वो असल में वो खड़ी हुई है ना, तो रनिंग आप नहीं ना पाने दे रहे। रुक जाए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ओए होए होए, पीछे है। जी तो इधर से इधर तक आ गए और अभी और ऊपर चढ़ना हो। बहुत सांस फूल गई है। अभी जवेद साहब की बाइक चढ़ानी है यार। सीढ़ी पाएगा तो ज़ीरो है इसके सामने भाई। इतने सामान के साथ मेरी बाइक नहीं चढ़ रही और बहुत बड़ी गलती होगी। सामान हमें छोड़ के आना चाहिए था। अब जवेद साहब की बाइक लेके आते हैं। हाँ ओह जी, तो सूरत हाल कुछ ये है जी कि हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं। जवेद साहब की बाइक ऊपर चढ़ाता हूँ और धक्का लगवा के और फिर अपनी बाइक जो है वो लेके आता हूँ। ये देखें जी, मेरी बाइक जो है वो खड़ी हुई है उधर। अब जवेद साहब वो सामान लेके गए, उनको भी सांस चढ़ गया। और यहाँ डर भी है कि कोई जानवर ना आ जाए और ऊपर से बारिश हो रही है। आप ये देख रहे हैं, आप ये जगह कितनी स्लिपरी हो गई है। ये देखें, बहुत स्लिपरी जगह हो गई है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, सारी पानी पानी हो गया और बाइक बहुत ज़्यादा स्किड कर रहा है।
अब हम बहुत परेशान हैं कि क्या करें, नीचे भी नहीं जा सकते हैं और ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। ले जी, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और अब हमें समझ नहीं आ रही कुछ। हाँ जी जय साहब, देख रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं। और अभी हमने बहुत ऊपर भी जाना है, तो अब क्या किया जाए यार, ये तो प्रोग्राम बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। एक जीप भी आ रही है, ये देखें जीप के सारे लोग जो है वो उतर चुके हैं। जवेद साहब ने तो रेन सूट पहन लिया, मैं भी पहन लेता हूँ। तो अभी हमें रुकना चाहिए। धूप निकल आई, ओह माय गॉड। क्या बात है यार, दिस इज इनसेन मैन, कसम से यार। जवेद साहब मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आई सल्यूट यू। माशाल्लाह एडवेंचर फुल हो रहा है। और हमारे पास शाम है, कोई मसला नहीं, हम इधर चाय वाय बनाते हैं, टेंशन नहीं है, हम चाय वगैरह पीते हैं। बैठ के जीप Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God। यार वेरी गुड वेरी गुड। यार यार कसम से एंड हो गया जी, एंड हो गया। ओ धक्का लाओ, धक्का लाओ, लगवाए अम्मी धक्का। यार कसम से यार, मतलब यार पैदल चलते हुए बंदा स्लिप हो रहा है और ये देखें आप, जीप की हिम्मत है भाई। अब सीन ये हुआ है कि इसका जो ड्राइवर था उसे गाड़ी चढ़ नहीं रही थी, तो जो ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है उसने गाड़ी आगे खड़ी की हुई है। वो लोग वेट कर रहे हैं इस ड्राइवर का, और ये वाला ड्राइवर जो है ना इस गाड़ी को चला रहा है। जवेद साहब का बाइक गिर गया, जवेद साहब का बाइक गिर दिया है। वो भाई साहब कह रहे थे मैं चढ़ाता हूँ, आपसे नहीं चढ़ रही, तो लो जी चढ़ा लो। बारिश है, बहुत टफ ट्रैक है और ये जा रहे हैं, बहुत मुश्किल ट्रैक है, फंस गए हैं, गिर गए, वो गिर गए, अब रुक गए हैं, अब उनको चाहिए हेल्प। तो भाई बात ये है कि मैं तो ओवर एज हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई वापस चलें, फिर किसी वक्त सूखे में ये कर लेंगे, गीले में नहीं होता भाई, ये ट्रैक गीले में नहीं होता। स्लिपिंग बहुत ज़्यादा है, खाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, खाई इतनी है कि आप हैरान होंगे देख के। जीरो थे जवेद साहब, नाउ द पोजीशन इज दिस कि हम लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं। हाँ, एंड
इट्स माई फाइनल डिसीजन, मेरी भी यही राय थी। क्योंकि बेहतर यही है कि हम लोग वापस चलें और हम लोग चलते हैं कैरन वाली साइड से। क्या कहते कैरन हैं वाली साइड। अगर तो वहाँ से चढ़ा गया, क्योंकि वो कहते हैं कि तकरीबन मैक्सिमम रोड है, हाँ आगे जाके कुछ ऑफ रोड है वो हम कवर कर सकते हैं। निकल असल में है। हमारा प्रोग्राम बड़ा बारिश से इतना रोड स्लिपरी हो गया है। देखें ज़रा, व्यूवर्स को दिखाएं, इतना रोड स्लिपरी है कि मैं प्रॉपर ऑफ रोड कर लेता हूँ। ड्यू टू रेन हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बारिश बार बार हो रही है और मज़ीद कीचड़ बढ़ता जा रहा है। तो जवेद साहब, बारिश फिर शुरू हो इससे पहले और कोई मसला हो तो जल्दी नारा मारें और ना हम लोग नीचे कुटन पहुँचे। नहीं जी, तो ये जीप्स भी सारी जो है ना ये वापस आ रही हैं। ये देखें, ये ऊपर गई थी लेकिन वो कहते हैं जी ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा। तो अभी ये लोग भी वापस जा रहे हैं। बाबून अभी नहीं आप जा सकते, बाबून के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो बाबून जाना इस टाइम बेवकूफ़ी होगी। नहीं जी, मेरी बाइक तो गई है गिर। जवेद साहब, नीचे उतरना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बताएं आप। मैं तो गिर गया हूँ भाई, ये देखें, क्या करें। आए ज़रा, अभी से उठाएं फिर। हेलमेट पड़ा हुआ है मेरा नीचे। चले आए, उठाएं फिर नीचे देखते हैं, क्योंकि मोड़ पे ज़्यादा मसला होना है। सर जी जिस तरह भी है चलें, अल्लाह खैर करे। तो हमें पीछे एक बंदा फाड़ के ला लवे, हैं, एक बंदा पीछे से पकड़ के उतार ले। ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी आप पीछे रुकें, अब जो भी है, आप आगे रहें, बल्कि मेरे, लेकिन अब कुछ तो करना। आप आगे रहें मेरे। आप बैठे ऊपर, मैं आपके पीछे पकड़ के रखता हूँ। मेरी असल में ना रेस कम हो गई है, रेस थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। वो बंद हुआ है मोटरसाइकिल ना, तो वो फिर स्लिप हुआ। गियर में स्लिप नहीं होगा। इधर तो स्टार्ट की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पीछे हाथ रखता हूँ, यहाँ से ज़्यादा कोई वहाँ से मैं हाथ रख कर उठाऊंगा, ठीक है? हमारा ठीक है, रखा हुआ है। हाँ जी आराम से जाने दो, बात आराम घबराना नहीं है, घबराना नहीं। एक ब्रेक को मिलकर बस करते पाँव वाली को पकड़ना, दूसरी आपको भी ना है अंकल। जाना तू, अब यहाँ से एकदम से स्किड करेगा। ये जीप खड़ी हुई है ना, अगली साइड पे ना जाओ, टाइट लगेगा। आने दें अंकल, ना चाहो पत्थरों के ऊपर। ये क्लच के हाथ छोड़े, क्लच पे मैं गियर में डाली हुई है ना। हाँ भाई, गियर में रहेंगे, गियर में। आप ऊपर बबूल से आ रहे हैं? नहीं, गए नहीं। चले बस, अब छोड़ दें, आगे से छोड़ दें। ये जी वापस जा रहे हैं इंतहाई डेंजरस रास्ते से। चढ़ा तो गया नहीं, अब वापसी पे उससे भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। सारे ले लोगे, सबको देना है। तुम्हारी अभी सुन रही हैं, 10-10 सबने लेने हैं। जाओ दे, जाओ। कश्मीरी बच्चा
हाँ क्या हाल है, ठीक हो? ठीक हो? किधर रहते हो? इधर ही रहते हो? वहां से मुझे एक फूल तोड़ के ला दोगी? ला दो फिर, भाग के जाओ। ये फूल लेके आइए। नहीं, लाहौर से आया हूँ मैं। लाहौर से आया हूँ। मैं कुतन में वापस आ गया हूँ। आपको बताया था कि बहुत ज्यादा स्लिपरी रोड था बाबून वैली का, और जितनी भी बसें, जितनी भी वो जीपें सॉरी जो जा रही थी, वो सारी हमारे साथ ही वापस आई हैं। अब मजे की बात यह है कि वो जीप्स वाले कह रहे थे कि आप बाइक पे यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हम भी बजिद थे कि यार चलें देखते हैं, जहां तक भी जा सके तो जाएंगे। आगे अगर नहीं जाया गया तो चले मैक्सिमम कवर करते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन वो सीन पार्ट ये डला जी के ना जीपें जा सकी और ना ही हम लोग जा सके, तो कोई बंदा भी आज की डेट में वहां नहीं पहुंच सका। तो हम लोग फिर फाइनली ये डिसीजन लिया मैंने कि हम लोगों को वहां ऊपर मजीद और एफर्ट नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद 3 घंटे का वेट किया, आगे सारी जीप्स फंस गई थी, वापसी पे उतरना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। आप लिटरली यकीन करें कि मैंने बाइक बंद किया हुआ था और पहला गियर लगाया हुआ था, और पहले गियर में मैं आराम आराम से बाइक को बंद करके लेके आ रहा था। और कई स्टेजेस ऐसी भी आई कि 2 बंदे आगे थे और 2 बंदे पीछे थे मेरी बाइक को पकड़ने वाले, और फिर हम लोग जो है वो ना नीचे उतरे। तो मैं माजरत करता हूँ आपसे कि आप बाबून तक आपको नहीं लेके जा सका, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मैं आपको किसी टाइम बाबून वैली प्रॉपर विजिट करवाऊंगा। तो इस दफा तो बारिश की वजह से प्रोग्राम तो मुकम्मल तौर पे बढ़ चुका था। सो गाइज, इस टाइम मैं वापस आ चुका हूँ कुटन में, और अब मैं जाने वाला हूँ शारदा। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग आप लाजमी देखिएगा इंशाल्लाह। मैंने नूरी टॉप भी करना है, मैंने नांगा पर्वत फेरी मेडोज भी करना है। तो सब्सक्राइब फटाफट से कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट भी करके बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।